हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में एक टोटली न्यू चैप्टर जिसका नाम है क्या, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, मैं आपको अभी तक मैथ्स के 2 लेक्चर जो बेसिक मैथमेटिक्स है, मॉडुलस इनइक्वालिटी, ये पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं, है ना। उसके ऊपर आप लोग जो है सवाल कर रहे होंगे और आपको क्वेश्चंस तो बन रहा होगा, है ना। आशा करते हैं कि क्वेश्चंस आप पे बन रहा हो, क्योंकि मैं कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से इसमें कंप्लीट किया हूँ। उसी तरह से अब हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आपको एक ऐसा चैप्टर है जिसका एप्लीकेशन है ना। आगे इसका एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद इससे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये आसान सा टॉपिक है ना। आसान तब होगा जब आप एक अच्छे से इसको पढ़िएगा, नहीं तो कोई भी चीज क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। हर एक चीज डिफिकल्ट होता है, हमको आसान उसको क्या करता है, बनाना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। इस टॉपिक को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई ये सीक्वेंस क्या होता है। इसके 2-3 जो ये हैं, सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे इसके बारे में जान लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई प्रोग्रेशन क्या होता है। हम लोग इसके बारे में यदि चर्चा कर रहे हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है और सीरीज क्या होता है। ये 3 चीज है जिसमें हमको हमेशा मैक्सिमम टाइम लगता है कि तीनों जो है एक ही चीज है, लेकिन नहीं, तीनों में माइनर डिफरेंस है। अच्छा, सीक्वेंस क्या होता है? जैसे मान कर चलिए कोई भी हमारा टर्म है, मैं कोई चीज को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे लिख दिया 2, √3, √2, -1 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे लिख दिए तो इसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो है ये टर्म हमने लिखा, ये टर्म हमने क्या लिखा, कॉमा को लगा करके लिख दिया और इसमें हमने कोई ध्यान नहीं रखा कि क्या कोई मैथमेटिकल फार्मूला को फॉलो कर रहा है, किसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है। जैसे मान के चलिए मैं 2 में क्या जोड़ूं तो √3 आया, √3 में क्या जोड़ूं तो √2 आया, या क्या माइनस किया, कुछ भी, मतलब कुछ भी मैथमेटिकल आपको फार्मूला को नहीं किया। ये रैंडम लिखा हुआ क्या है, ये रैंडम क्या है, लिखा हुआ है। तो जब भी हम लोग एक तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, नंबर है ना। नंबर है जो कि कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला या लॉजिक कुछ फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। ऐसे ही नंबर को यदि कॉमा के साथ में, मीन्स इसमें हम लोग लिखेंगे द नंबर which is written and separated, है ना, separated by a commas is called sequence। मीन्स ऐसे नंबर जो कि कॉमा से क्या है, सेपरेटेड किया हुआ हो और किसी भी लॉजिक को, जरूरी नहीं है कि किसी भी लॉजिक को फॉलो करे, किसी भी लॉजिक को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। तो ऐसे ही नंबर को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमा से हम लोग क्या किया, उसको सेपरेट कर दिया है, कॉमा से सेपरेटेड है और ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। उसी का जो है बड़ा भाई प्रोग्रेशन होता है ना। उसी का बड़ा भाई क्या है, प्रोग्रेशन होता है।
यही सीक्वेंस तब प्रोग्रेशन बन जाएगा जब ये क्या करेगा, किसी लॉजिक या मैथमेटिकल फार्मूला को फॉलो करे। उसके बाद ये प्रोग्रेशन क्या हो गया, इसी का बड़ा भाई क्या मतलब, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक फॉलो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। इसमें प्रोग्रेशन में आपको कोई सम पैटर्न दिखाई देगा, सम लॉजिक को फॉलो करता हुआ दिखाई देगा, सम मैथमेटिकल फार्मूला को ये फॉलो करेगा। तो ऐसे चीजों को हम लोग, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। सीक्वेंस which follows the some logic या मैथमेटिकल फार्मूला is called progression, समझ गए। मतलब सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन हमारा चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि भाई सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद देखें कि प्रोग्रेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ता जाएगा क्या, एन नेचुरल। ये क्या है, सीक्वेंस है किसका, एन नेचुरल नंबर का, है ना। 1 आया फिर 2 आया, मतलब 1 में 1 ऐड किया, 2, 2, 3, 4 इस तरह से क्या है, मतलब नेचुरल नंबर का क्या है, सीक्वेंस है। उसी तरह से मान के चलिए हम इसको इस तरह से लिखें 2, 4, 6, 8, ठीक है, 2, 4, 6, 8 लिख दिए। तो 2, 4, 6, 8 दिए तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। और क्या हो गया, ये इवन नंबर 2 प्लस सब में 2 क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। मतलब ये किसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है, किसी मैथमेटिकल फार्मूला को फॉलो कर रहा है। ऐसे चीजों को, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या है और प्रोग्रेशन क्या है, इतना चीज समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सीरीज क्या होता है ना, ये सीरीज क्या होता है। सीरीज क्या होता है कि कोई भी, जो भी आप ये सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन आपने लिखा, कोई भी ये सीक्वेंस और प्रोग्रेशन आपने लिखा, उसको यदि आप ऐड कर देंगे तो उसके एडिशन से ही क्या बनता है, सीरीज बनता है। उसके एडिशन से क्या बनता है, सीरीज बनता है। कोई भी सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन को आप यदि ऐड कर देंगे, if we add the sequence and progression, है ना, यदि इसको हम लोग ऐड कर देंगे, जब हम लोग ऐड कर देंगे किसको, टर्म को, किसके, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे। इफ यू ऐड द सीक्वेंस और प्रोग्रेशन टर्म्स देन, आपको उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि टर्म्स क्या होता है ना, टर्म्स लिखा हूं मैं वहां पे, आपको बताऊंगा मैं। इफ यू ऐड द सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन टर्म्स देन वी गेट अ सीरीज, ठीक है। हमें ये एग्जांपल लिए थे कि भाई 2√3, यदि इसको सीरीज को लिखना होगा तो ये क्या होगा, 2 + √3 + √2 -1, उसके बाद क्या है -1, इस तरह से क्या होगा, इसको हम लोग ऐड कर देंगे जो भी होगा। तो इससे जो सीक्वेंस को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो मिला उसको हम लोग वो क्या बोल देंगे, सीरीज बोल देंगे। उसके बाद यदि हम लोग यहां से ऐड कर दें तो जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ये क्या हो गया, सीरीज हो गया। 2 + 4 + 6 + 8 क्या हो गया, सीरीज हो गया। समझ गए आप, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी नंबर है, आप उसको क्या कीजिएगा, कोमा के साथ में सेपरेट करके लिख दीजिए, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। प्रोग्रेशन उसका बड़ा भाई, क्या मतलब कि प्रोग्रेशन जो है आप कोमा के सेपरेटेड करके ही लिखेंगे, लेकिन वो जो सीक्वेंस है वो क्या करेगा, किसी लॉजिक को फॉलो करेगा। ये लॉजिक क्या फॉलो कर रहा है कि भाई ये सीक्वेंस जो है नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। उसी तरह से ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8 है, ये भी लॉजिक को फॉलो कर रहा है। क्या है ये, इवन नंबर है ये,
ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेशन। अब सीरीज में आ गया तो आप किसी भी मान के चलिए आप इसको एडिशन कर देंगे किसी भी सीक्वेंस को 1 + 2 + 3 + 4 करते जाएंगे तो उससे क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। 2 + 4 + 6 + 8 कर देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग क्या लिखे यहाँ पे लिखे। ठीक है, चलिए आइए अब जानते हैं कि हम यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं, यहाँ पर टर्म्स लिखे हैं। तो टर्म्स को हम लोग ये टर्म्स क्या है, जैसे मान के चलिए ये 2 है, ये 2 है, √3 है, √2 है। तो ये जो पहला है इसको हम लोग T1 बोलेंगे, T2 बोलेंगे, T3, मतलब ये पहला टर्म है, ये क्या है, पहला टर्म है। ये क्या है, दूसरा टर्म है। ये क्या है, तीसरा टर्म है। ये क्या है, चौथा टर्म है, T4 है। उसी तरह से इस प्रोग्रेशन में ये क्या है, पहला टर्म है T1, T2, T3, T4। इसमें भी ये T1, T2, T3, T4, समझ रहे हैं। तो ये टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं पहला टर्म। टर्म को वी डिनोट the terms in natural number। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी हमारा प्रोग्रेशन था या सीक्वेंस था, है ना, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 2 4 6 8, ठीक है, इसको हम लोग इसके क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं। क्या मतलब, यहां पर T1 कितना हो गया हमारा 1, T2 कितना हो गया हमारा 2। इसको हम लोग या तो इसको हम T1 से या A1 से भी, है ना, हम लोग जनरली T1 से मतलब टर्म है तो टर्म का नाम टर्म से थोड़ा सा आता है, पहला टर्म सेकंड टर्म ऐसा, है ना। इसको नहीं तो आप A1 से डिनोट भी कर सकते हैं। T1 की जगह पे आप A1 लिख सकते हैं। बहुत जगह पे आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा A1 A2, ये भी है ही क्या, टर्म ही है, लेकिन ज्यादातर हमको अच्छा लग रहा है क्या, टर्म 1 टर्म 2, है ना, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इसको जो डिनोट करते हैं, जो इसमें जो नंबर है, जो इसमें क्या है, नंबर है, जिसको हमने सेपरेटेड किया क्या है, कॉमा से, और ये लॉजिक को फॉलो कर रहा है प्रोग्रेशन। इसको क्या, जो लॉजिक फॉलो करता है प्रोग्रेशन। उसके बाद जो पहला जो नंबर है इसको क्या बोलते हैं, पहला टर्म। दूसरा नंबर उसको क्या बोलते हैं, दूसरा टर्म। कहने का मतलब है कि हम लोग इन चीजों को जो लिखेंगे, मतलब ये क्या हो गया, पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, समझ गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म। इसको किससे डिनोट करते हैं, या तो T1 से डिनोट कर देंगे या A1 से डिनोट कर देंगे हम लोग, लेकिन इस पूरे कोर्स में हम लोग इसको T1 या मतलब T से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये मतलब ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो यहां से भी ये T2 हो गया, T3 कितना हो गया, 4 हो गया, T4 कितना हो गया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये कितना हो गया, 5 हो गया। और यहां से भी T1 2, T2 कितना हो गया, 4, T3 कितना हो गया, 6, और T4 कितना हो गया, 8। समझ गए। इस जनरल टर्म का या इस टर्म का मतलब होता है, यहां से इसमें जीरो टर्म नहीं होता है ना, नेचुरल नंबर से हम इसको डिनोट करते हैं, इसमें जीरो टर्म का चर्चा नहीं करते हम लोग, कि जीरो टर्म नहीं, T0 नहीं, 1 से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया हमारा पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से चलता जाएगा। मतलब यहाँ पर T1 1, T2 2, T3 क्या है, 3 है। ठीक है ना, तो आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। T3 T है, और T4 क्या है, 4 है, और T5 क्या है, 5 है। ठीक है, यहां तक गाड़ी आपको पहुंच गई है, यहां तक आप समझ गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में टर्म समझ गए आप, है ना, टर्म समझ गए आप। इस सीरीज में जैसे मान लीजिए सीरीज में क्या था, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। उसके बाद 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है, तो ये क्या है, टर्मों का एडिशन है ना, 1, फिर उसके बाद दूसरा टर्म का एडिशन, तीसरा टर्म का एडिशन, पहला टर्म का एडिशन, दूसरा टर्म का एडिशन, एडिशन है टर्मों का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। इसको डिनोट किया जाता है SN से, सम ऑफ एन टर्म्स। इसी तरह से चल रहा है आगे की तरफ।
तो मतलब n टर्म का एडिशन है। इसी तरह से यदि हम लोग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 चलता जाएगा, ये उसी +2 + 4 + 6 + 8 + 10 इस तरह से क्या चलता जाएगा। तो इसके एडिशन को हम लोग डिनोट करते हैं, n टर्म्स के एडिशन को, जितने भी टर्म्स होंगे n टर्म्स होंगे, है ना, n टर्म्स के एडिशंस को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स, और उसको डिनोट करते हैं किससे, Sn से। उसको किससे डिनोट करते हैं, Sn से। किससे डिनोट करते हैं उसको, Sn से। ठीक, मतलब जो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको निकल के आया मतलब Sn बराबर ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, है ना, मतलब T1 + T2 + T3 + T4 इस तरह से कहां तक जाएगा, ये Tn तक जाएगा। ये टर्म का मतलब है, इस टर्म का, इस Tn का मतलब है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जनरल टर्म या nth टर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं Tn, जनरल टर्म या इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना, ये चीज अब आप उसको ध्यान में रखिएगा हमेशा, इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब क्या कि Sn = क्या, T1 + T2 + T3 + T4 + Tn। इस Tn को हम लोग बोलते हैं क्या, जनरल टर्म या nth टर्म। इसका क्या मतलब हुआ, इस Tn का क्या मतलब हुआ, इस Tn का क्या मतलब, जनरल टर्म या nth टर्म का मतलब हुआ कि आप इसमें कोई सा भी वैल्यू रखिएगा, मतलब n बराबर यदि आप 1 रखिएगा, देखिए आपको पहला टर्म मिल जाएगा, 2 रखिएगा दूसरा टर्म मिल जाएगा, 3 रखिएगा तीसरा टर्म मिल जाएगा, मतलब n की जो वैल्यू रखिएगा आपको वो टर्म मिल जाएगा। n की वैल्यू 1 रखिएगा तो आपको पहला टर्म मिलेगा, n की वैल्यू यदि 2 रखिएगा तो आपको दूसरा टर्म मिलेगा। मतलब जनरल टर्म का मतलब हुआ, आप यहां पे लिख लीजिए, जनरल टर्म Tn का मतलब हुआ कि आप जो वैल्यू n की रखिएगा वो टर्म आपको मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो टर्म आपको मिलेगा, वो टर्म आपको मिलेगा। मतलब इस जनरल टर्म में, इसको हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं, Tn को क्या बोलते हैं, जनरल टर्म या nth टर्म, है ना, या nth टर्म मतलब nवां टर्म। तो इसका मतलब हुआ कि आप जो वैल्यू n की रखिएगा वो टर्म आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि मैंने ये Tn है, Tn में यदि हमने n बराबर 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n = 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। इस तरह से क्या चल रहा है, समझ रहे हैं। तो जनरल टर्म, इसी को Tn को हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म या nth टर्म, जनरल टर्म या nth टर्म, समझ रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म या nth टर्म, समझ गए। चलिए आगे और इसके बढ़ते जाते हैं हम लोग। यहां तक समझ गए आप लोग। इस Tn को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म या क्या, nth टर्म। अच्छा, उसके बाद जो हम लोग दो चीज हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखेंगे। इसका मतलब है कि जब आपके पास Sn दिया हुआ रहे तो आप उसको Tn कैसे निकालेंगे, मतलब सम ऑफ n टर्म्स दिया रहेगा तो आप उसका जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। यदि एक बार आपको जनरल टर्म पता चल गया, तब आप उसका क्या सीरीज लिख सकते हैं, उस सीक्वेंस को पता कर सकते हैं, उस प्रोग्रेशन को पता कर सकते हैं, है ना, वो प्रोग्रेशन आपको पता चल जाएगा। यदि आपको जनरल टर्म पता चल जाएगा तो आप उसमें n की जो वैल्यू रखिएगा वो टर्म आपको मिल जाएगा। इसका मतलब आपको लॉजिक पता चल जाएगा, मींस आपको क्या प्रोग्रेशन पता चल जाएगा। जब आपको Sn दिया हुआ रहे तो आप उसको Tn कैसे फाइंड करेंगे, और उसके बाद जो सेकेंड चीज सीखेंगे हम लोग, जो इसको जब Tn दिया हुआ रहेगा, यदि हमारे पास Tn दिया हुआ रहेगा तो Sn हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई इस Sn से हम लोग Tn कैसे फाइंड करेंगे, Sn से Tn कैसे फाइंड करेंगे। अभी हम लोग जस्ट एक्सप्लोर किए क्या कि Sn = हमारा क्या होता है, T1 + T2 + T3 so on Tn। ये हमारा क्या है, Sn है पूरा का पूरा। उसके बाद ये Sn है,
मैं क्या चाहता हूं इसमें s माइनस n माइनस वन, मतलब s n माइनस वन, n माइनस वन टर्म, मतलब सम ऑफ n माइनस वन टर्म, ये क्या है सम ऑफ n टर्म्स। तो क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, और ये कहां तक जाएगा t ऑफ n माइनस वन, यहां तक जाएगा। समझ गए। अब क्या कीजिए, इसमें से आपको इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, है ना। यहां पर भी tn का क्या होगा, ये tn माइनस वन टर्म आएगा ना, tn माइनस वन टर्म तब ना tn आएगा, tn माइनस वन टर्म आएगा तब क्या tn आएगा। तो sn माइनस वन, ये t1 t2 t3 इस तरह से क्या हुआ tn माइनस वन तक हम गया, ये क्या हुआ tn बच गया। उसके बाद देखिए यदि आप इसको माइनस कर दीजिएगा, यदि आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, बचा क्या आपके पास s ऑफ n माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो गया tn। s ऑफ n माइनस वन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है tn, इसी का नाम है हम लोग क्या जनरल टर्म, जनरल टर्म या nth टर्म, जनरल टर्म या nth टर्म। तो कहने का मतलब है कि जब आपको सम दिया हुआ रहेगा, जब आपको सम दिया हुआ रहेगा तब आप क्या कर सकते हैं, उसका जनरल टर्म पता कर सकते हैं, उसका जनरल टर्म पता कर सकते हैं, उसका जनरल टर्म क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे मानकर चलिए आपको इस एग्जाम्पल दे दिया जाए, एग्जाम्पल दे दिया जाए, एग्जाम्पल इस 2, 4, 6, 8, 10 है ना, 2, 4, 6, 10। देखिए ये जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म आपको क्या बताए कि ऐसा टर्म है ये जिसमें आप जो वैल्यू रखिएगा, जिसमें आप n की जो वैल्यू रखिएगा वो वैल्यू आपको, वो टर्म आपको मिलेगा। अच्छा 2, 4, 6, 8, 10 से इसका हम जनरल टर्म लिखना चाहें तो ये t1 हम क्या लिख सकते हैं 2n लिख सकते हैं। इसका जनरल टर्म क्या हो गया tn की वैल्यू इसका क्या आएगा 2n, मतलब n की वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे तो 2 आएगा, n की वैल्यू यदि सेकंड रखेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। मतलब n की जो भी वैल्यू रख रहे हैं हम वो टर्म मिल जाएगा, मतलब n बराबर यदि 1 रख रहे हैं तो हमारा पहला टर्म मिल रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, यही चीज मैं आपको बताया, यही चीज मैं आपको अभी जस्ट बताया हूं कि n की जो वैल्यू रखिएगा वो टर्म मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि भाई इसका जनरल टर्म इस किस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा हाँ tn इक्वल टू तुरंत रख दिया क्या 2n रख दिया, tn बराबर क्या रख दिया 2n रख दिया, मतलब n बराबर 1 रखेंगे तो 2 आ रहा है, n बराबर 2 रखेंगे तो 4 आ रहा है, n बराबर 3 रखेंगे तो 6 आ रहा है। समझ गए। तो ये हो गया हमारा क्या जनरल टर्म। अब हमने यहां से एक चीज और एक्सप्लोर कर लिया कि भाई Sn माइनस वन मतलब सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ क्या n माइनस वन टर्म्स को यदि हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग उसका जनरल टर्म पता कर सकते हैं। तो आपको जब भी मान के चलिए सम ऑफ n टर्म्स दिया रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, सम ऑफ n माइनस वन टर्म निकाल लीजिएगा और उसमें से माइनस कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये nth टर्म मिल जाएगा। जैसे ही nth टर्म आपको मिला, जैसे ही nth टर्म मिला, ये nth टर्म होता है ना, ये tn क्या है जनरल टर्म nth टर्म। तो जैसे ही ये मिला, एक बार मिलने के बाद आपको प्रोग्रेशन पता चल जाएगा। एक बार हमको यदि ये टर्म मिल गया, जैसे मान के यहां से पता कर लिया भाई 2n है, ये इसको फॉलो कर रहा है, तो n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब इसके बाद हमको क्या प्रोग्रेशन पता चल जाएगा, क्या किस प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। तो आप ये चीज समझ गए। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग जैसे हमारे पास f Sn बराबर दिया रहे 2n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है 2n स्क्वायर माइनस 3n, फाइंड जनरल टर्म, फाइंड जनरल टर्म, ठीक है। ये दिया हुआ हमारे पास Sn 2n स्क्वायर माइनस 3n। तो क्या करेंगे tn निकालने के लिए, अब Sn इक्वल टू यदि हमारे पास क्या दिया हुआ है 2n स्क्वायर माइनस 3n,
तो s ऑफ n माइनस वन क्या हो जाएगा, n के जगह पर क्या हो जाएगा n माइनस वन, मतलब 2n माइनस वन का स्क्वायर माइनस 3 इंटू n माइनस वन। समझ गए, ये 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस वन, उसके बाद ये क्या आ जाएगा माइनस 3n प्लस 3। तो यहां से हम लोग देखें तो ये क्या हो गया 2n स्क्वायर माइनस अल्टर मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 4n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3। तो ये क्या हो गया Sn माइनस वन, तो इस कितना हो गया ये 2n स्क्वायर, उसके बाद ये क्या हो गया माइनस 7n, उसके बाद प्लस 5। ठीक है, तो यहां से s ऑफ tn क्या हो जाएगा s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस वन, 2n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 5। इसको क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा कितना 7 में से 3 गया, कितना बचा 4n माइनस 5। ये आपका क्या हो गया जनरल टर्म, ये क्या हो गया जनरल टर्म, tn क्या हो गया जनरल टर्म, tn क्या हो गया जनरल टर्म। यदि एक बार यदि आपको जनरल टर्म पता चल गया मीन्स tn यदि आपको पता चल गया क्या कि हमारा 4n माइनस 5 है, तो tn बस जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं स्क्रिप्ट पे आप उसको देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि ये tn मतलब तभी से मैं वही चीज बोल रहा हूं, ये tn है, ये क्या है 4n माइनस 5। tn यदि 4n माइनस 5 है, ये क्या है जनरल टर्म, इसको क्या बोलते हैं हम लोग जनरल टर्म, जनरल टर्म। मैं क्या बोल रहा हूं कि इस जनरल टर्म में आप n की जो वैल्यू रखिएगा, n का नेचुरल वैल्यू रखेंगे, नेचुरल नंबर नेचुरल वैल्यू रखाएगा, तो n की जो वैल्यू आप रखिएगा वो टर्म आपको मिल जाएगा। मतलब n की यदि आप 1 रखिएगा तो ये पहला टर्म मिलेगा किसका, उस प्रोग्रेशन का पहला टर्म मिलेगा। n बराबर यदि 1 रखेंगे तो 4 माइनस 5 माइनस 1, t2 यदि रखेंगे तो 4 टू माइनस 3 सॉरी 8 प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी प्लस 3। उस तरह से यदि t3 निकालेंगे तो 4 3 12 माइनस 5 7, t4 यदि निकालेंगे तो 4 16 माइनस 5 11। ये क्या हो गया हमारा प्रोग्रेशन हो गया है ना, जो सम लॉजिक को फॉलो कर रहा है। 7 में से 3 गया 4, 7 में से 4 गया 1, मतलब 4 से क्या हो रहा है आगे बढ़ रहा है, ये प्रोग्रेशन हो गया। तो आप जनरल टर्म को समझ गए, जब भी आपको सम मतलब इंपॉर्टेंट है ये, जब भी आपको क्या होगा सम ऑफ n टर्म्स दिया रहेगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं जनरल टर्म पता कर सकते हैं। कैसे करके tn का क्या होगा tn बराबर क्या होगा sn माइनस sn माइनस 1। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया। और भी जैसे एग्जांपल आपको for a progression Sn इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है, Sn इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है कितना 3n 3 पे पावर n प्लस 4n, फाइंड tn। सेम वे में होगा, क्या होगा tn बराबर हम जानते हैं क्या s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस 1। s ऑफ n आपके पास कितना दिया हुआ है 3 पे पावर n प्लस 4 पे 4n माइनस इसके बाद ये क्या है n माइनस 1, तो 3 पावर n माइनस 1, उसके बाद क्या हो गया ये 4n माइनस 1, n के जगह क्या आ गया n माइनस 1 आएगा। ठीक है, 3 पावर n प्लस 4n माइनस 3 पे पावर n माइनस 1, उसके बाद यदि माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस 4n, अब माइनस प्लस आ जाएगा क्या 4। समझ गए, इस 4n तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। उसके बाद यदि हम लोग यहां से कॉमन निकालते हैं क्या 3 पावर यदि n माइनस 1 कॉमन निकालते हैं, 3 पावर n माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 पे पावर n, ये कितना बचेगा 3 माइनस 1 और ये क्या बचेगा प्लस 4। ठीक है ना, 3 पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर n बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 1, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 3 पावर n माइनस 1 प्लस 4, ये क्या हो गया हमारा जनरल टर्म।
तो ये हमारा जनरल टर्म होगा, ये जनरल टर्म होगा क्या, टू टी एन इक्वल्स टू कितना होगा, टी एन इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 इंटू 3 पावर n माइनस 1 प्लस 4। अब इसमें आप n की जो वैल्यू रखिए, n बराबर 0 नहीं रख सकते, आपको बता दिए हैं क्या, नेचुरल नंबर रखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर ही होता, ऐसा नहीं कि जीरो टर्म, नहीं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, सेकंड टर्म। तो पहला टर्म t1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n बराबर कितना 1, तो 0, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 4 दैट इज 6। t2 n बराबर कितना आएगा 2 माइनस 1 गया 3 2 जा 6 प्लस 4 10। इस तरह से आप इसको निकालते जाइए। t3 माइनस 1 का 2 3 जा 9 18 प्लस 4 22। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए कि जब आपको Sn दिया हुआ रहेगा तो आप किस तरह से Tn निकालेंगे। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं क्या कि कैसे, जब भी मान के चलिए हमको Tn दिया हुआ रहेगा, Tn दिया हुआ रहेगा, है ना, Tn दिया हुआ रहेगा तो कैसे Sn निकालेंगे। उससे पहले हम लोग ये जो हम लोग देखने वाले हैं कि यदि Tn दिया हुआ रहेगा तो कैसे Sn फाइंड करेंगे। जनरल टर्म यदि Sn हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि Sn को हम क्या लिखे थे, T1 प्लस T2 प्लस T3, इस तरह से क्या Tn। तो मतलब इस Sn को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यदि टर्म को सबको ऐड कर देंगे तो हमको Sn मिल जाएगा। तो उससे पहले इसको मतलब कैसे, इसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे इसको फाइंड करेंगे, इससे पहले हम लोग आइए देखते हैं क्या समेशन ऑपरेशन। समेशन ऑपरेशन, ये समेशन ऑपरेशन क्या होता है, समेशन ऑपरेशन क्या होता है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से, समेशन को इस तरह से डिनोट करते हैं, समेशन को इस तरह से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन। ये जो है इसके नीचे में ये जो वेरिएबल होता है, मान लीजिए कि हमारा वेरिएबल r है ना, इसको वेरिएबल r है और ये r रेंज करता है किसके, लोअर लिमिट से। मान लीजिए कि r बराबर 1 से मैंने बोला 5 है, r बराबर 1 से लेकर के 5 तक, r बराबर 1 क्या होगा, लोअर लिमिट, और ये क्या हो गया, r बराबर क्या है हमारा, वो r क्या है हमारा, वेरिएबल है। और समेशन ऑपरेशन हम लगा रहे हैं किस पर, हमारा वेरिएबल क्या है r स्क्वायर प्लस 2 पे हमको क्या समेशन ऑपरेशन लगाना है, जहां पर ये r बराबर 1 लोअर लिमिट है और 5 क्या है, अपर लिमिट है। और इसी तरह से हम लोग इसको लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक इसको क्या करेंगे, समेशन का मतलब क्या, ऐड करता जाएगा, कंटिन्यूअसली ऐड करता जाएगा। मतलब r बराबर 1 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 3 लेगा, फिर 4 लेगा, मतलब कंटिन्यूअसली इसको ऐड करता जाएगा। कहां से लेकर के कहां तक, लोअर लिमिट से। और एक स्टेप, वन बाय वन स्टेप क्या आगे बढ़ता जाएगा। पहले 1 है, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरह से 1 से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब है कि ये इसको यदि समेशन ऑपरेशन यदि हमने इस पर अप्लाई किया तो r बराबर 1, तो पहला क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया पहला टर्म। उसके बाद दूसरा टर्म अब 2 होगा, r बराबर क्या होगा, 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2। सेम वे में अब 3 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2। उसी तरह से 4 का स्क्वायर प्लस 2, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2। मतलब 1 से लेकर के 5 तक में जाएगा ये, और एक एक बढ़ता जाएगा और सबको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन। नीचे में वेरिएबल का वैल्यू होता है लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक, r बराबर 1 से लेकर के r बराबर 5 है। नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं और उसके लोअर लिमिट को लिखते हैं। और ये क्या होता है, ऑपरेशन किस पर करते हैं, जो भी मान के चले हमारा वेरिएबल को, उस वेरिएबल में जो मान के चलो इक्वेशंस होगा उस पर समेशन ऑपरेशंस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग उसको, ये क्या करता है, सम कर देता है, उस रिलेशन को क्या करता है, इस तरह से क्या करता है, 1 बाय 1 सम कर देता है। जैसे r बाय 6, r इक्वल्स टू 1 से लेकर के 7 तक। ठीक है, तो देखिए r इक्वल्स टू 1 से अब ये क्या करेगा,
पहले 1 रखेगा, 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6 प्लस 6/6 प्लस 7/6। समझ गए समेशन का मतलब? समेशन का मतलब ये r बराबर 1 से लेकर के मान लीजिए कि 3 रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय r-10 है, r-10 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले r बराबर 1 रखेगा, मीन्स 1 - 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 - 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 - 10। ये क्या है? समेशन है, समेशन ऑपरेशन है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस सिंबल को क्या बोलते हैं? समेशन। समझ गए कि वेरिएबल क्या है, लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक, उसके बाद लोअर से क्या करेंगे, लोअर से लिखना स्टार्ट करते हैं और अपर पे जाकर क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। और ये 1 बाय 1 1 से क्या होता है, आगे बढ़ता है। पहले यदि 1 रखेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर जहां तक उसका फाइनल वैल्यू है वहां तक जाएगा, फिर पूरे क्या कर देगा, आपको ऐड कर देगा। तो यही है हमारा क्या, समेशन। ठीक है, चलिए इस समेशन तो हम लोग देख लिए, उसके बाद इस समेशन को देख लेते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे किसको, इसको टीएन को। यदि हमारे पास टीएन दिया हुआ रहेगा तो किस तरह से एसएन फाइंड करेंगे, यदि जनरल टर्म पता रहेगा तो किस तरह से हम लोग एसएन फाइंड करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, ये समेशन हो गया। आइए अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। समेशन की प्रॉपर्टी क्या क्या है? देखिए हमारे पास टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं। उस 7 प्रॉपर्टीज को आप जो है ध्यान में रखिएगा, है ना। जैसे समेशन AR प्लस माइनस BR। ठीक है, तो इसको हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं। कैसे? समेशन AR कर दीजिए, फिर उसके बाद प्लस माइनस बीच में लगाइए, फिर समेशन BR कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही मान के चलिए आप एक साथ AR प्लस माइनस BR पर समेशन लिखा हुआ तो उसको क्या किया, सेपरेट करके आप उसको समेशन लगा सकते हैं। सेकेंड में समेशन K इंटू AR है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, वेरिएबल का कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, तो आप क्या कीजिए, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए और इस समेशन को AR पे लगा दीजिए। ठीक है, थर्ड में क्या है, मान लीजिए कि R इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक है, R इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक है, और ये R है, 1 से लेकर के n तक है और ये R है। तो ये किसको होगा, पहले 1 लिखेंगे हम लोग, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और सो ऑन, ये कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। और हम लोग n नेचुरल नंबर का फार्मूला हम लोग जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। तो समेशन ऑफ इस तरह से लिखा रहेगा कि R 1 से लेकर के n तक, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, और इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। फोर्थ में R स्क्वायर, है ना, n बराबर यदि R बराबर यदि 1 रखेंगे हम लोग तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन n का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं, है ना, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का यदि सम होता है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का यदि सम होता है, स्क्वायर का यदि सम होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला आपको रटा हुआ होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्या है, समेशन R क्यूब, R इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, और ये क्या होगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस n क्यूब इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप ये भी जानते हैं आप लोग क्या होता है, ये n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर।
समझ गए? समझ गए हैं आप लोग? उसके बाद ये 5वां नंबर है। छठा नंबर में समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक k है, n तक k है। तो इस k को हमको n बार क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। ये k क्या है, कांस्टेंट है, और इस k को हमको क्या करना पड़ेगा, n बार ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये k जो है n बार तक उसी वे में ऐड होता जाएगा, k प्लस k प्लस k प्लस n टाइम्स तक इसको ऐड करता जाएगा। कितने टाइम्स, n टाइम्स। n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, nk हो जाएगा ना, nk हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो r बराबर 1 से लेकर के 5 2 कर देता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कितना 5 टाइम्स हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 5 10, मतलब 2 और ये क्या हो गया 5। तो जैसे भी हमको जितने भी नंबर हैं, यदि k को यदि हमको n टाइम्स ऐड करना तो n k, समझ गए ना। मतलब 2 को यदि हम लोग क्या किए, ऐड किए, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 2 इंटू 5 कर दिया तो सीधा क्या गया 10 आ गया। मतलब यदि k को यदि हमको ऐड करना पड़ेगा n टाइम्स तो n k हो जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद जो 7वां नंबर का प्रॉपर्टीज है, ये है r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, और ये है क्या, r पे पावर k, r पे पावर k मीन्स r पे पावर 1, अच्छा वेरिएबल इसमें 1, सॉरी यहां पे देखिए r बराबर 1, मैं इसको थोड़ा सा r बराबर 1 से लेकर के n तक, उसके बाद k पे पावर r, k हमारा कांस्टेंट है, k पे पावर r, तो r बराबर पहले क्या आएगा 1 आएगा, मीन्स k प्लस k स्क्वायर प्लस k क्यूब, इस तरह से क्या आ जाएगा k पे पावर n। एक्चुअली में देखा जाए तो ये जीपी है, इसका होता है k इंटू के पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। इसका ये फार्मूला होता है ना। ये जीपी है, k मैंने बाहर निकाला, उसके बाद k इंटू के पावर n माइनस 1, n तब तक k पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। एक्चुअली में ये जीपी है। तो इतने सारे हमारे प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व किए, किस तरह से मतलब इसको हम इस तरह से लिख पाएंगे, है ना, इस तरह से कैसे इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज है। अब इस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग एसएन से क्या करेंगे, टीएन निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको, ठीक है, तो आप आज जो है यहीं तक आप लोग उसको देखिए, यहीं तक आप उसको रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद तो जो है ना इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक आज आप देखिए, यहां तक। तो वीडियो का लेंथ ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप इसको भी नहीं देखेंगे फिर। ठीक है, तो ठीक है, आज यहां तक देखिए और कैसे मतलब सारे चीज को देखिए, सीक्वेंस को, प्रोग्रेशन को, सीरीज को, सब कुछ को देखिए, कैसे एसएन से टीएन गए, टीएन के बारे में जानकारी लीजिए कि भाई टीएन क्या है, कैसे एसएन से टीएन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको एंजॉय कीजिए, फिर उसके बाद कल हम लोग और अच्छा बात करेंगे, कैसे मतलब टीएन से कैसे एसएन निकाला जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा जो प्रोग्रेशन का जो सीरीज होगा, क्या एपी, जीपी, एचपी, सबको धीरे धीरे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये बताइएगा, है ना, ये चीज हमको बताइएगा कि आज का आपको कैसा लगा। फिर उसके बाद मैं उसके बाद देखूंगा कि मुझे क्या चेंज करना है और कितने मोटिवेशन से और पढ़ाना है। ठीक है, फिर बाय बाय, थैंक यू।